आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो उसका नाम बदलकर कहानी सुना सकता हूं, लेकिन जो हुआ था वह बिल्कुल सच है। उसका नाम मान लेते हैं राहुल। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोज की तरह ऑफिस जाने और आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करता था। लगभग हर दिन एक ही ट्रेन, एक ही समय और एक ही रूट। कुछ महीनों तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर उसने एक छोटी सी बात नोटिस की। हर सुबह जब उसकी ट्रेन एक खास स्टेशन पर रुकती थी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती थी। उम्र करीब 22 से 23 साल होगी। सफेद सलवार कुर्ता, कंधे पर बैग और हाथ में मोबाइल। शुरुआत में राहुल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह लड़की हर दिन बिल्कुल उसी जगह खड़ी होती थी, न एक कदम आगे न एक कदम पीछे। और सबसे अजीब बात, उसने राहुल को कभी ट्रेन में चढ़ते नहीं देखा। वह बस प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती थी। राहुल ने सोचा शायद किसी का इंतजार करती होगी। एक दिन उसने अपने साथ बैठने वाले एक नियमित यात्री से पूछा, भाई, वो लड़की रोज दिखाई देती है क्या? उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, कौन लड़की? राहुल ने उंगली से इशारा किया, लेकिन उस आदमी ने कहा, वहां तो कोई नहीं है। राहुल हंसकर चुप हो गया। उसे लगा शायद उसने ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। राहुल को लड़की दिखाई दी, बाकी किसी को नहीं। अब उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। करीब 2 हफ्ते बाद उसने फैसला किया कि वह उसी स्टेशन पर उतरेगा। उस दिन वह ट्रेन से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। राहुल ने सोचा शायद वह जा चुकी होगी। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिर में बने एक छोटे से चाय के स्टॉल पर पड़ी। वह वहां गया और चाय वाले से पूछा, भाई, यहां रोज एक लड़की खड़ी रहती है क्या? चाय वाला कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, सफेद कपड़े पहनती है? राहुल चौंक गया। हाँ। चाय वाले ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी देख लिया? राहुल को लगा शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन चाय वाले का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसने बताया कि करीब 1 साल पहले उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की मौत हुई थी। वह अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और सामने आती ट्रेन की चपेट में आ गई। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, नाम क्या था उसका? चाय वाले ने जो नाम बताया, उसे सुनकर राहुल के हाथ से चाय का कप गिर गया, क्योंकि वह नाम किसी अजनबी का नहीं था। वह उसकी कॉलेज की दोस्त का नाम था। एक ऐसी दोस्त जिससे उसका संपर्क कई साल पहले टूट गया था। कॉलेज के समय दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी ने अपने दिल की बात नहीं कही। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों अलग हो गए और फिर कभी बात नहीं हुई। राहुल ने तुरंत अपने पुराने सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने शुरू किए। काफी देर बाद उसे उसकी पुरानी प्रोफाइल मिली। आखिरी पोस्ट लगभग 1 साल पुरानी थी और उसी तारीख की थी जिस दिन उस स्टेशन पर हादसा हुआ था। पोस्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल शायद उससे मुलाकात हो जाए। राहुल को समझ नहीं आया कि वह उससे किसके बारे में लिख रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने एक बार उसे मैसेज किया था, बहुत साल पहले। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, कभी मिले तो बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता था। लेकिन वह मैसेज कभी पढ़ा ही नहीं गया था। राहुल आज भी रोज उसी ट्रेन से सफर करता है, लेकिन उस दिन के बाद उसे वह लड़की कभी दिखाई नहीं दी। जैसे वह सिर्फ एक बात बताने आई थी कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ अधूरी बातें सालों बाद भी वहीं खड़ी रह जाती हैं, हमारा इंतजार करती हुई।